ईद पर भी तनख्वाह हमें नहीं दी और हमारे बच्चे जो है बिल्कुल भूखे और दूसरों की मुंह की तरफ देखते रहे। हमें कहानियां सुनाते हैं और धमकियां देते हैं कि निकल जाओ, हम आपको फट मार देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको थाने बंद करा देंगे। जाओ जिधर जाना है, जिस बाप को बताना है बताओ। कोई तनख्वाह नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो। इनकी वजह से हम रोड पे आ गए। मालिक मकान ने मकान खाली करवा दिया। दूध वाले के पास जाते हैं दूध लेने के लिए, वो दूध नहीं देते। राशन लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं भाई उधार नहीं मिलेगा, पैसे ले आओ फिर मिलेगा आपको। 2 महीने 15 दिन हो गए, हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। मेरी वाइफ क्या कर रही है, और दूध ना मिलने की वजह से उनको जो है सूखी रोटी जो है ना पानी में भिगो के उस बच्चे को खिलाती रही है। वो बच्चा बीमार हो गया। अब मेरे घर में खुदा की कसम आज आटा नहीं है। अब मैं क्या बताऊं इनको। कम से कम हमें कुछ ना कुछ, हमने इनको कहा था कि हमें ईद पे कुछ ना कुछ पैसे दे दें ताकि लोग ईद पे अगर अस्सलाम वालेकुम। ऐसे टाइम के साथ मैं हूं नदीम अब्बास। पाकिस्तान की फोर्सेस के बाद एक शख्स जो आपको रोड्स पे, आपके इदारों के बाहर और आपके दफ्तरों के बाहर आपको नजर आते हैं, वो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड आपकी सिक्योरिटी करते हैं, आपकी जान और माल की हिफाजत करते हैं। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड जो मेंटली सेट नहीं होगा, जिसके घर में राशन नहीं होगा, 2-2, 3-3 महीने उसने नौकरी की होगी लेकिन उसको तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, वो किस तरह नौकरी करेगा। आज ये जो मेरे पीछे आपको हजूम नजर आ रहा है, ये भी तमाम अफराद जो हैं कि सिक्योरिटी गार्ड हैं। क्या वजूहात है, क्यों निकले हैं रोड पे, इनसे हम जानेंगे। हम जिम कंपनी के एम्प्लॉय हैं और मई की तनख्वाह इन्होंने हमारी रोकी हुई है और उस वक़्त से हम इनके मेहनत और तरले कर ले हैं कि यार हमें तनख्वाह दे रहे हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और फिर भी ये हमारे ऊपर तरस नहीं खा रहे। हालांकि कुर्बान ईद गुजरी है, ईद के दौरान भी हमारी इन्होंने कोई मदद नहीं की। उस वक़्त भी हम इनके मिन्नतें और तरले करते रहे। इन्होंने कहा कि आज मिलेगी, कल मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमें सिर्फ लारा लगाया है। ईद पर भी तनख्वाह हमें नहीं दी और हमारे बच्चे जो है बिल्कुल भूखे और दूसरों की मुँह की तरफ देखते रहे कि यार हमारे बाप भी हमारे लिए कोई खाना लाएगा या गोश्त लाएगा, हम क्या करें, हम ना कुर्बानी कर सके। इनकी वजह से हम रोड पे आ गए। मालिक मकान ने मकान खाली करवा दिया। दूध वाले के पास जाते हैं दूध लेने के लिए, वो दूध नहीं देते। राशन लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं भाई उधार नहीं मिलेगा, पैसे ले आओ फिर मिलेगा आपको। हम क्या करें, किस रास्ते पे जाएं। इन्हीं के सुपरवाइजर साहब हैं, हमें कहानियां सुनाते हैं और धमकियां देते हैं कि निकल जाओ, हम आपको फट मार देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको थाने बंद करा देंगे। जाओ जिधर जाना है, जिस बाप को बताना है बताओ। कोई तनख्वाह नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो। हालांकि 1.5 साल हमने इनके अंडर नौकरी की है, हर बंदा गवाह है, इतने जो पर्सन ये खड़े हैं। अच्छा बहन, क्या मामला हैं, आप रोड पे आई हैं तो क्या वजूहात बनी? एक्चुअली ऐसा है कि लास्ट जो हमारी मई की सैलरीज हैं वो इन लोगों ने रोक के रखी हुई हैं। हर वीकेंड पे ये कह दिया जाता है कि आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वो वीकेंड गुजर जाता है लेकिन सैलरी नहीं आती। अब जब हम यहाँ पर आए हैं, लास्ट भी हम लोग आए हैं, यहाँ पर आके हमने अपने यूनिफॉर्म के ड्यूज क्लियर किए हैं। आने के बाद इन लोगों ने हमें पे किया, वरना पहले हमें यही कहा जा रहा था आपको आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। और अब सैलरी लेने के लिए आया तब भी हमारे साथ मिसयूज अब्यूज किया जा रहा है कि भाई आपको सैलरी नहीं दे सकते। भाई क्यों? आप अपना रिकॉर्ड तो देखें, इनके रिकॉर्ड में हमारी जो है सारी की सारी डाटा एंटर है। 1 से 1.5 साल हमने इनके अंडर काम किया और अब सैलरी देने की बारी आई है, कह रहे कि आपने हमारे अंडर काम ही नहीं किया। हाउ इज इट पॉसिबल? आप भी सर तनख्वाह ले लें। मैं भी तनख्वाह लेने के लिए आया हूँ। मैं दरअसल इन तमाम लोगों का सीनियर हूँ। ऐसी बच्चियाँ जिनके घर बच्चे बीमार हैं, दवाई के पैसे नहीं, इनको कम से कम हमें कुछ ना कुछ, हमने इनको कहा था कि हमें ईद पे कुछ ना कुछ पैसे दे दें ताकि लोग ईद पे अगर हमारे हालात इतने तंग हो गए हैं। यकीन माने कि मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेता था, उन लोगों ने उनको पैसे ना देने की वजह से आज जो है ना मेरे बच्चे दूध नहीं पी रहे। छोटे हैं, 2 साल का बच्चा है। मेरी वाइफ क्या कर रही है, और दूध ना मिलने की वजह से उनको जो है सूखी रोटी जो है ना पानी में भिगो के उस बच्चे को खिलाती रही है। वो बच्चा बीमार हो गया। 2 महीने से मैंने बिजली का बिल नहीं दिया, मेरा मीटर कट हो गया। अब मेरे घर में खुदा की कसम आज आटा नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ, किधर जाएँ, किससे पैसे मांगे। 2 महीने 15 दिन हो गए, हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। ਤੁਹਾਨੂੰ भी तनख्वाह नहीं मिली? नहीं सर, 2 महीने हो गए जलील कर रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे। ड्यूटियां सी इन्हां दियां कीतियां जिम सिक्योरिटी दियां, ठीक है, अज देने कल देने करदे 2-2.5 महीने हो गए जलील कर रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे। दिल ही जलील हो के इत्थे आने।
कि जी तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो, तनख्वाह नहीं दे रहे सानू। हमारी अपील है, इनकी अपील है, सबकी बहन बेटियां सबकी, ये जितने भी लोग हैं इनका हक इनको दिलवाया जाए।